तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 14.2 का तीसरा और चौथा प्रश्न। इससे पहले हमने पहला और दूसरा प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछले वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहां जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि दृश्य प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और किस रंग का सबसे अधिक होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि दृश्य प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसका आंसर आपका मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 14.2 का। सबसे पहले हम करेंगे तीसरा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है। तो हम दोनों को अलग अलग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे क्या? बहुलक। अब बहुलक में हमें क्या करना पड़ता है? बहुलक में हमें देखना पड़ता है कि इसमें किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, यानी इन बारंबारताओं में सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है ये आपको बताना है। तो इनमें सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है? 40 है। साफ दिख रहा है वो तो हमें। ठीक है, तो F1 हमारा हो जाएगा 40। इससे पहले वाली, ठीक इससे पहले वाली बारंबारता क्या हो जाएगी? F0 ये हमारी हो जाएगी 24। और इसके यानी सबसे अधिक बारंबारता के ठीक बाद वाली बारंबारता यानी F ये हो जाएगी हमारी 2 यानी 33। ठीक है, 33 हो जाएगी हमारी F2। बस हम यही करेंगे और हम यहीं से ही करेंगे स्टार्ट क्वेश्चन को, कि हमें पता है कि हम क्या करते हैं कि यहाँ सबसे अधिक बारंबारता वाला पद कौन सा है, कि यहाँ सबसे अधिक बारंबारता वाला पद जो है वो है 40, यानी हमारा हो जाएगा F1 हमारा हो जाएगा 40। अब इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम इससे पहले वाली बारंबारता को F0 मान लेते हैं। तो F0 हमारी हो जाएगी 24 और F2 हमारा हो जाएगी 33। ठीक है, ये हमने कर लिया। और अधिकतम बारंबारता का जो वर्ग अंतराल है यानी वर्ग सीमा है तो वो कौन सी है? 1500 से 2000। ठीक है, सबसे अधिक बारंबारता की वर्ग सीमा 1500 से 2000। तो ये हमारा हो जाएगा क्या? L1 और ये हो जाएगा L2। ठीक है, तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे आराम से। कैसे? कि भाई हम लिखेंगे यहाँ की अधिकतम बारंबारता वर्ग कौन सा हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा 1500 से 2000। ठीक है, अब बस हमने ये कर लिया, यानी L1 हमारा हो जाएगा 1500 और L2 हो जाएगा हमारा 2000। इसके बेसिस पे हम क्या ज्ञात करते हैं? H ज्ञात करते हैं। तो H क्यों ज्ञात करते हैं? क्योंकि फॉर्मूला हमें ध्यान देना है। फॉर्मूला क्या है हमारा? ठीक है, तो L2 H बराबर होता है L2 माइनस L1 होता है, यानी मैं सीधे से कहूँ कि ये होता है 1500 नहीं 2000 माइनस 1500। ठीक है, अब जब इसे हम घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा 500। ठीक है, अब आपको पता है बहुलक का सूत्र क्या होता है? बहुलक बराबर L1 प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 और बटे में हो जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट में हो जाएगा H। ठीक है, अब इसमें हम मान रखते हैं, सिर्फ मान रखना है हमें। ठीक है, और कुछ नहीं बचा है, अब सीधा मान रखना है इसमें। और मान हम रख के आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे? कि L1 हमारा क्या है? L1 हमारा है 1500। ठीक है, 1500 प्लस ब्रैकेट F1 हमारा है 40 माइनस F0 है हमारा 24 और बटे में 2 गुणा 40 माइनस 24 और माइनस F2 हमारा है 33। ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा H यानी 500। अब बस इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1500 तो हमारा चल ही रहा है यहाँ। पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड मास का नियम में कहता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, तो ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे उसके बाद ही बाकी काम करेंगे। तो 40 में से 24 गए तो बचा 16, तो 16 और बटे में 40 दूनी 80 हो जाएगा। 80 में से जब ये दोनों माइनस के इन दोनों को प्लस कर लो तो ये आएगा 57। ठीक है, और ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ 500। ठीक है, तो 500 हो जाएगा। बस इसे हम कर लेंगे और सॉल्व, तो ये हो जाएगा 1500 और प्लस इसे 16 और नीचे बच जाएगा भाई, जब 80 में से 57 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 23। ठीक है, और 23 बचेगा। अब 16 में से 500 जो कि जब हम गुणा करेंगे इन दोनों की ऊपर की, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है ना भाई। हम क्या करते हैं, बोर्ड मास का नियम, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं फिर भाग फिर मल्टीप्लाई। अब भाग तो है नहीं, भाग तो ये है तो, बट इसे हम पॉइंट बना के भी कर सकते हैं, बट ये हम मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। 5 की जब 16 में गुणा करेंगे 16 पंजी 80, तो 80,000 और 8,000 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसे भाग करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 1500 और प्लस जब इसे भाग करेंगे तो आएगा 347.83। ठीक है, 2 डिजिट तक ही करते हैं, कोशिश करना 3 डिजिट तक हो। तो 3 डिजिट तक जब होती है तो तीसरी डिजिट जब
5 से ज़्यादा होती है तो हम पहली वाली यानी इससे पहली वाली डिजिट में यानी दूसरे नंबर की डिजिट में पॉइंट के बाद दूसरे नंबर की डिजिट में हम क्या करते हैं, एक प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए 3 डिजिट तक करना जरूरी है। ठीक है, तो 1500 और ये जब जोड़ेंगे तो सीधा मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा 1847.83। ठीक है, बस यही हमारा बहुलक है। ठीक है, समझ में आया ना बहुलक हमारा कैसे निकला, तो यही हमारा बहुलक है और बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसका ज्ञात करना है हमें माध्य भी, तो माध्य भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो अब हम करेंगे माध्य ज्ञात, और माध्य ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी विधि होती है, तो कल्पित माध्य विधि होती है और एक प्रत्यक्ष विधि होती है यानी सिग्मा एफ एक्स बटे एक्स, और एक और विधि होती है। ठीक है, तो आप किसी भी विधि से कर लो, आपका आंसर बिल्कुल सही आना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा लॉन्ग मेथड अपना रहा हूँ क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आपको सभी को ये तो विधि याद ही होगी सिग्मा एफ एक्स बटे एफ, तो क्यों ना इसी विधि से करा जाए, क्योंकि आपको पता है कि आप भी उसी क्वेश्चन को इसी विधि से करोगे किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि आपको ये याद हो चुकी है बड़े तरह। ठीक है, तो हम इसी विधि को इससे करेंगे, तो इसमें हमें एक्स ज्ञात करना पड़ता है, तो यानी मध्य बिंदु ज्ञात करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, वर्ग अंतराल को जोड़ते हैं, उसका आधा करते हैं। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 15 और 10 25, तो 2500 का आधा हो जाएगा 1250। ठीक है, क्या हो जाएगा 1250, और ऐसे ही इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 1 3 यानी 35 का आधा हो जाएगा 1750। ठीक है, 1750 ऐसे ही अगले का आधा ऐसे ही कर करके हम सारा ज्ञात कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2250, फिर आ जाएगा 2750, फिर आ जाएगा 3250, फिर आ जाएगा 3750, फिर हो जाएगा क्या कि 4250, और फिर होता है क्या जब इन दोनों को प्लस करेंगे और इसका आधा करेंगे तो आ जाएगा 4750। ठीक है, तो ये आपको करना है और समझ समझ के करना है। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि सिग्मा एफ एक्स बटे एफ का फॉर्मूला है, तो यानी सिग्मा एफ एक्स भाई हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो सिग्मा एफ एक्स हम कैसे ज्ञात करेंगे भाई, एफ और एक्स की गुणा कर देंगे तो एफ एक्स का कॉलम बन जाएगा, फिर उसका जोड़ कर देंगे तो सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे यानी 24 यानी एफ और एक्स की भाई यानी एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, जब 1250 की 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30,000। ठीक है, क्या आएगा 30,000। ठीक है, और ऐसी 1750 की जब 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 70,000। ठीक है, ये 3000 हो गया, 30,000 है तो 70,000 आ जाएगा ये भी। ठीक है, और ऐसी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे सबका आंसर ऐसे ही आएगा, तो ये आएगा 74,200। ठीक है, 200 आएगा, 74,200 कितना 74,200, फिर आएगा 77,000 तो 77,000, फिर आएगा क्या 97,500, 97,500। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए मैं नहीं मिलूंगा ना, तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, समझना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी, पेपर में मैं नहीं मिलूंगा। ठीक है, इसलिए आप कैलकुलेशन करना अभी से सीखें। और ये आ जाएगा 82,500, ये भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 68,000। ठीक है, और लास्ट हमारा आ जाएगा 33,250। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि भाई सिग्मा एफ एक्स बटे एफ होता है फॉर्मूला प्रत्यक्ष विधि का, तो सिग्मा एफ एक्स यानी हमें जोड़ ज्ञात करना है सिग्मा एफ एक्स। तो जब सिग्मा एफ एक्स इन सारों को जोड़ेंगे हम तो हमारा आंसर आएगा बिल्कुल एक्यूरेट 5,32,000, 5,32,500। ठीक है, तो ये हमारा आएगा, और सिग्मा एफ तो हमें आराम से हम ज्ञात कर लेंगे, हम इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 200, और जब इसे भाग करेंगे हमें पता है कि क्या है हमारे पास सिग्मा एफ हमारे पास है 200, और जो सिग्मा एफ एक्स है वो हमारे पास है 532,500। ठीक है, ये हमारे पास है। अब क्या करेंगे हम, यानी माध्य ज्ञात करेंगे, तो माध्य का फॉर्मूला लिख लो, माध्य यानी एक्स के ऊपर डंडा सा और बराबर ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब इसे कर लेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 32,532,500 बटे 200, और जब इसे हम भाग करेंगे, चाहे आप 2 से काट लो इसे, तो काटने के बाद जब आपका बचेगा ना, तो ये चलो 2 से काट लो, 2 एकम 2 और 0 0, तो 2 से ही कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 छिक 12 और 2 छिक 12, फिर 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 0 बचेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, आपको पता है 2 संख्या बाद पॉइंट लगना है, यानी इनसे पहले पॉइंट लगना है, यानी हो जाएगा 26,62.50, और यही हमारा आंसर है, यही हमारा माध्य है। ठीक है, समझ में आया ना, तो प्रश्न अच्छे समझ में आया आपको। अब करेंगे कौन सा हम अगला प्रश्न, यानी फोर्थ। तो फोर्थ हमें दिया गया है कि निम्नलिखित बंटन भारत में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थियों के अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या भी कीजिए। यानी हमें बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है। तो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है एक बार लिख लेते हैं। तो बहुलक, पहले हम बहुलक की ज्ञात करेंगे, तो वो होता है L1 प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 और बटे में 2F होता है, -2F1 होता है, माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट में होता है H।
ठीक है। तो हमें इन सारी डिजिट ये जो क्या है, L1 क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, ये सब हमें यानी HB क्या है, ये हमें सब पता होना चाहिए। जब तो हम इस फॉर्मूले में मान रखेंगे ना, तो ध्यान से समझना है प्रश्न को, ठीक है। जैसे हमने अभी क्या है प्रश्न में सबसे अधिक बारंबारता कौन सी होती है बहुलक के लिए, हम यही देखते हैं सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, ठीक है। सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है इन सब में से, तो वो होती है 10। सिंपल सी है ना, वो 10 ही तो है। तो यानी ये हो जाएगा हमारा F1 और ठीक इससे पहले वाली ये हो जाएगी F0 और ठीक इस बड़े वाली की यानी सबसे अधिक बारंबारता की ठीक बाद वाली हो जाएगी F2, ठीक है। और जो सबसे अधिक बारंबारता है उसका वर्ग अंतराल हो जाएगा L1 और L2। अब इनका अंतर हो जाएगा H, ठीक है। तो बस हम ऐसे ही करेंगे और जैसे हमें प्रश्न में कहा गया है सीधा सिंपल वैसे ही करते रहेंगे। तो अधिकतम बारंबारता किसकी है कि अधिकतम जो बारंबारता है, बारंबारता वो है हमारी क्या 10। तो यानी F1 हो जाएगा हमारा 10 और इस हिसाब से F0 हो जाएगा हमारा 9 और F2 हमारा हो जाएगा 3। देखो 0 1 2, तो इस तरह ही याद करना, सीरियल वाइज है, ठीक है, सीरियल से है ये सारी की सारी चीज़, ठीक है। तो बस ये हमने कर लिया, तो ये हमने कर लिया बिल्कुल सही। और अब कर लेंगे इसका वर्ग सीमा। तो वर्ग सीमा सबसे अधिक बारंबारता की वर्ग सीमा क्या है, तो वर्ग सीमा है हमारी क्या है 30 से 35। तो 30 से 35, तो बस इसकी यानी L1 हो जाएगा 30 और L2 हो जाएगा 35 और H हमें ज्ञात करना है। तो H का फॉर्मूला क्या होता है, L2 माइनस L1 होता है। तो यानी 35 में से 30 घटाएंगे तो आंसर आएगा हमारा क्या 5, ठीक है। अब बस बहुलक का फॉर्मूला लिख लेंगे हम। तो बहुलक बराबर L1 प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 और बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F3 और ये ब्रैकेट बंद H। अब इसमें मान रख लेंगे। तो L1 हमारा क्या है, सब देख लो ये क्या क्या चीज़ है। तो L1 हमारा तो है 30, तो 30 प्लस F1 हमारा है क्या 10 माइनस 9 और बटे में हो जाएगा 2 गुणा F1 यानी 2 गुणा 10 और माइनस F0 यानी 9 और मतलब F0 और माइनस हो जाएगा F2 है, यहाँ 3 नहीं है, ठीक है, F2 है। तो F2 हमारे क्या है भाई, F2 देख लो ना 3 है हमारा, ठीक है। तो 3 हो गया और ब्रैकेट में है H हमारा 5 है, ठीक है। तो 5 हमने कर लिया। अब इसे सॉल्व करना है, पहले बोर्डमास का नियम यानी 30 पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में कर लेंगे हम, यहाँ आ जाएगा 1 और बटे में 10 दूनी 20 और जब इन्हें घटाएंगे तो मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो दोनों माइनस माइनस क्या है तो इन्हें जुड़ जाएंगे। तो 9 10 11 12 है तो 20 में से 12 गए, ठीक है। और ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा H यानी 5, ठीक है। अब इसे और सॉल्व कर लेंगे तो 30 और प्लस 1 बटे यहाँ हो जाएगा क्या 8 और 5 की इसमें 1 में गुणा कर लो सीधा, ठीक है। यहाँ इसका मतलब होता है गुणा और बोर्डमास का नियम कहता है मैं कि डिवाइड है तो उसके बाद मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब इसे कर लेंगे भाग। तो ये हो जाएगा हमारा क्या कि 30 प्लस जब भाग करेंगे तो आएगा 0.625 और जब क्योंकि देखो मैं नहीं होऊंगा ना पेपर में तो आपको ही करना है, ठीक है। तो 30 जब इसे जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा 30.625 और यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा बहुलक है, ठीक है। समझ में आया ना, तो यही हमारा बहुलक है। अब इसका ऐसे ही हमें ज्ञात करना है माध्य भी, तो माध्य भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो हमें निकालना है इसका माध्य भी। तो माध्य हम कैसे निकालेंगे, माध्य के लिए हमें 4 कॉलम की जरूरत पड़ती है क्योंकि हम प्रत्यक्ष विधि से करते हैं अधिकतर क्वेश्चनों को, ठीक है। तो इसे भी हम प्रत्यक्ष विधि से करेंगे कि हमें x चाहिए क्योंकि अब x तो निकालना ही होता है मध्यमान यानी मध्य बिंदु, और फिर fx चाहिए यानी fx का टोटल, फिर सिग्मा fx बटे f हम करके ज्ञात कर सकते हैं समांतर माध्य, ठीक है। तो मध्यमान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वर्ग अंतरालों को जोड़ते हैं उसका आधा करते हैं। तो 20 और 30 और 5 35, 35 का आधा होता है 17, ठीक है। 17 साढ़े, ठीक है, 17.5 होता है 17 यानी 17.5, ठीक है। ऐसे ही 20 और 20 40 और 5 45 यानी 22 दूनी 44 और 5 45 यानी 22.5 यानी 22.5 ऐसे ही जुड़ता रहेगा। ये हो जाएगा क्या 27.5, फिर आ जाएगा क्या, फिर आ जाएगा 32 पॉइंट यानी 32.5, फिर आएगा आपका क्या 42.5 नहीं 42 नहीं 37.5 आएगा 37.5 और फिर आएगा 42.5 और फिर आएगा 47.5 फिर आएगा 52.5। तो इस तरह ही हम ज्ञात कर लेंगे इन वर्ग अंतरालों को जोड़कर उनका आधा किया है हमने, ठीक है। आधा किया है यानी बटे में 2 रखा है। तो ये हम हर बार करते हैं, हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं इसे बार बार किए हैं, तो बस समझना है प्रश्न को, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स हम यानी एफ और एक्स की गुणा करेंगे, ये हमारा एफ है, ठीक है, और ये हमारा एक्स है। तो मल्टीप्लाई आप ध्यान से करना, हमें क्या करना है एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करनी है यानी 17.5 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 52.5, ठीक है। अभी आप कर लो क्योंकि आपको अभी पेपर थोड़ा सा दूर है ना, तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड इनमें सब में परफेक्ट हो जाओ, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप परफेक्ट हो। तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 180, ठीक है। और जब ऐसी 27.5 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या 247.5 आएगा, ठीक है। याद रखना, इन्हें ध्यान से समझना, मल्टीप्लाई कैलकुलेशन
ठीक से करना, ठीक है। 32.5 की जब 10 में गुणा करेंगे तो आएगा 325, क्योंकि देखो ये पॉइंट में पॉइंट हट जाएगा और 10 आ जाएगा, बस वही बात है ना। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो बस हमें पता है कि जब जीरो हो जाएगा या जब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे अगर ये पॉइंट ना होता तो बस पॉइंट में हम इधर खिसका देंगे, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो बस वही चीज़ आप समझना है, आप जब करोगे ना इसे, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप समझ जाओगे। अब 37.5 की 3 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 37.5 की जब हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 112.5 आएगा। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके तो जीरो ही आएगा। आपको पता है किसी भी संख्या में जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे जो भी जीरो से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात है, तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ क्या है 52.5 की जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 105, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करना है और इधर सिग्मा एफ ज्ञात करना है, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स जब 0.5, 5, 10, 5, 15, यानी यहाँ तो 5 ही रहेगा, और पॉइंट में जब इधर जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा आएगा क्या 1022, यानी 1022.5 आया है पूरा का पूरा, ठीक है। अब यहाँ जब हम f को जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा आएगा, ये सारा जोड़ के आएगा, यानी पूरा का पूरा, यानी ऊपर से नीचे तक पूरा जोड़ के ना, तो ये आएगा 32 यानी 35 आएगा, ठीक है। तो 35 आएगा, समझ के करना है प्रश्न को। मैं अगर गलत बताऊँ तो हाँ नहीं करना, उसमें बताना कि हाँ सर ये गलती है, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना बिल्कुल कि रट्टा मार तकनीक नहीं अपनानी। तो सिग्मा एफ बराबर हो जाएगा क्या 35, ठीक है। और सिग्मा एफ एक्स बराबर हो जाएगा 1022.5, ठीक है। अब आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है माध्य ज्ञात करने का। माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला जो होता है, यानी वो होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, और बस इसे हम कर लेंगे सॉल्व, यानी 1022.5 और बटे में हो जाएगा क्या सिग्मा एफ, यानी 35 हो जाएगा। तो जब 35 को इससे हम भाग करेंगे, पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई करके जो भी कुछ करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 29.21। वो आप करके बताना कैसे आया, ठीक है। 29.21, 4285 ऐसे ही चलता रहेगा जो भी कुछ आएगा, बट हमें क्या करना है, हमें 2 डिजिट तक लेना है, तो बस हम 2 डिजिट तक लेंगे, यानी 29.21 यही हमारा क्या है आंसर है, और यही हमारा माध्य है, ठीक है। समझ में आया ना। तो बस यही हमें करना है। अब आप चाहे इसका आंसर कुछ भी लिख सकते हैं कि बहुलक हमारा ये है, माध्य हमारा ये है, तो राज्यों में छात्र जो हैं उनके माध्य का अनुपात जो है वो इतना है और जो बहुलक अनुपात है वो इतना है, तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप जैसे भी लिखना चाहें आप वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया प्रश्न, तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, व्हाट्सएप की भी लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि दृश्य प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और किसका सबसे अधिक होता है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू।